वेलकम टू माय एग्जाम पॉइंट। दोस्तों आप सभी लोगों का स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल माय एग्जाम पॉइंट में। दोस्तों जैसा कि हमने कल कहा था कि आज परसेंटेज का चैप्टर सॉल्व करेंगे। परसेंटेज यानी कि जिसे हम हिंदी में कहते हैं प्रतिशत, और परसेंटेज का मतलब क्या हो गया, मीन्स पार्ट्स पर 100, यानी कि प्रत्येक 100 में जो भाग होता है उसको प्रतिशत बोलते हैं। दोस्तों परसेंटेज चैप्टर की बात करें, परसेंटेज चैप्टर जो है इतना इंपॉर्टेंट है, चाहे आप किसी भी कंपटीशन एग्जाम में बैठ रहे हो, चाहे यूपी ट्रिपल एससी का तो है ही, उसके अलावा आप चाहे किसी भी एग्जाम में बैठ रहे हो, उसके लिए परसेंटेज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और ये एक कॉमन चैप्टर है। दोस्तों दूसरी बात है, परसेंटेज चैप्टर पे आपके अगर परसेंटेज सॉल्व करना आपको नहीं आया ढंग से तो आप प्रॉफिट लॉस सॉल्व नहीं कर पाओगे और आपको CISI नहीं आएंगे, डिस्टेंस टाइम वाला चैप्टर भी आप सॉल्व नहीं कर पाओगे। तो परसेंटेज चैप्टर पे बाकी 2-3 चैप्टर जो है मैथ का उसी पे डिपेंड है। आज क्या है, पहला क्लास है तो परसेंटेज का बेसिक से आप स्टार्ट करेंगे और क्लास इसके बाद 3 क्लास होगा, धीरे धीरे आपके क्वेश्चन का लेवल जो है बढ़ाते चलेंगे। ठीक है, तो परसेंटेज चैप्टर की अगर बात करें, सबसे पहले पर 100 जो है कि 1 की वैल्यू, कोई भी चीज होता है वो एज अ कंप्लीट 1 होता है। तो 1 जो है हमेशा कोई भी चीज 100% होता है। जैसे लाइक हम जैसे कहते हैं ये हमारा एक बॉक्स है और ये हमारा एक बॉक्स है, ठीक है। इस बॉक्स को हम क्या कह सकते हैं, एक बॉक्स है, और इस बॉक्स को भी हम कह सकते हैं एक बॉक्स है। इसको ऐसे भी तो कर सकते हैं, जब पूरा पूरा क्या होगा ये 100%, ये भी तो बोल सकते हैं। तो दोनों चीज क्या है, इक्वल है। अदरवाइज हम जैसे इस सर्कल को हम अगर बीच में से काट दें, मतलब आधा ले लें, तो ये क्या होगा, ये आधा हिस्सा जो है 1/2 होगा, और जैसे इस आधा हिस्से को 1/2 कहेंगे, 1/2 या फिर 50%। तो परसेंट मतलब किसी भी पार्ट्स का उसका जो भाग होता है पर 100 में, उसको हम क्या बोलेंगे, परसेंटेज बोलेंगे। तो आपका 1% इज इक्वल टू 100%। अब हमारा बात होता है परसेंटेज चैप्टर आपको सॉल्व करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है। देखिए दोस्तों, आपको सबसे पहले आपको परसेंटेज वैल्यू क्या फ्रैक्शन वैल्यू पता होना चाहिए। फ्रैक्शन वैल्यू आप उसका टेबल बना लीजिए, फ्रैक्शन वैल्यू हो गया, ठीक है, ये परसेंटेज वाला हो गया। अब थर्ड बना लीजिए आप डेसिमल वाला। इस तरह से आप 3 कॉलम बना लीजिए। और जैसे परसेंटेज से 1 की वैल्यू जब 100 है तो उसका 1/2 यानी कि आधा उसका क्या होगा, 50% हो गया। और इसकी अगर हम डेसिमल वैल्यू बताते हैं तो 0.50। और वैसे हम आगे बढ़ते हैं, 1/3 1/3 मीन्स कितना हो जाएगा, इसका तीसरा भाग, यानी कि 33 हो 1/3%। और इसी को हम डेसिमल में लिख सकते हैं 33 यानी कि 33.33। ठीक है, ये आप सोचोगे ये क्या लिखा रहा हूं मैं, इसके बिना आप परसेंटेज का कुछ समझ नहीं पाएंगे। हाँ, अगर आप क्लास बाई आप ट्रेडिशनल सॉल्व करना चाहते हो, जैसे आप बच्चों को कराते हैं, उस मेथड से आप कंपटीशन में नहीं कर सकते, उसमें काफी लंबा आपको लैट्स करेंगे। अगर आपको क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करना है तो आपको ये फ्रैक्शन टेबल आपको लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं 1/4। 1/4 में सब 25%। 25% को हम क्या लिख सकते हैं, डेसिमल में लिखेंगे तो क्या होगा 0.25। ऐसे हम लिखते हैं 1/5। 1/5 में क्या हो गया आपके 20%। 20% में आपके क्या हो गया 0.20%। 1/6 मीन्स क्या हो गया आपके 16 हो, यानी कि 16 से 2/3%। और इसको अगर हम डेसिमल में लिखना चाहते हैं 16.66 यानी कि 16.66। इसको याद ना कर पाओ तो ये एक चीज का मल्टीप्लाई और डिवाइड पे डिपेंड है। आपको पता है दोस्तों कि भिन्न को या बोलते फ्रैक्शन को, भिन्न को अगर हम किससे बदलना चाहते हैं, परसेंटेज में चेंज करना चाहते हैं, तो आप क्या करते हैं, 100 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी कि गुणा कर देंगे। ठीक है, सिंपल सी है, गुणा कर देंगे। और परसेंटेज को अगर हम भिन्न में चेंज करना चाहते हैं तो हम क्या करते हैं, 1/100 से गुणा करते हैं, 1/100 से भाग करते हैं, सिंपल सी बात है। ठीक है, तो यही चीज हो रहा है। मैं यहाँ जो कर रहा हूँ आपके 6 से, यहाँ से 16 से 2/3 कैसा आया, इसको हम सॉल्व कर सकते हैं। जैसे 1/6 है, इसको मैंने 100 से गुना किया तो 6 से पर हो गया, 6 से इसको काटो आप, 6 कम 6 रह गया 4, 6 36, तो कितना रह गया 4, 4/3
6 हो गया। अब इसको काटोगे 2 दूनी 2 तिया, यानी कि आपके हो गया 16 से 2/3। यही आपके आ रहा है, तो 16 से 2/3 इस प्रकार से आया है। आगे बात करते हैं, आगे देखते हैं 1/7 की बात करें। 1/7 आपकी इक्वल टू क्या हो जाएगा, 14 सही 2/7%। अब इसी को अगर हम डेसिमल में लिख सकते हैं 14.28, ठीक है 14.28%। 1/8 इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/8 12 सही 1/2%, यानी कि हम उसको बोल सकते हैं 12.50%। नेक्स्ट आपके 1/9 की बात करें, 1/9 आपके हो गए 11 सही 1/9%। और इसी को अगर लिखेंगे तो क्या होगा 11.11, ठीक है। और ऐसे ही अब बात करते हैं 1/10, भाई 1/10 तो सबको सिखा 100 10 यानी कि 10% हो गया। और इसी को अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं 0.10%। उसके बाद 1/11, 1/11 को हम लिख सकते हैं 9 सही 1/11%। और वैसे अब इसको हम लिखना चाहते हैं आगे तो क्या होगा 9.09%। और वैसे 1/12। तो ऐसे करीबन आपको 25 से 30 याद करना चाहिए। शुरू से 15 तक या 20 तक तो याद कर लीजिए, आराम से याद हो जाएंगे। अब देखो 1/12, अगर आपको 10 तक याद है तो उसके बाद सिंपल है 1/12, जो 1/6 था उसका आधा कर दो, 16 की जगह 8 हो जाएगा। आधा करने का मतलब क्या हो जाएगा भाई, 1/6 भाग है और यहाँ 1/12 निकालना है। तो 1/6 1/12 तो आधा हो रहा है, यहाँ पर 12 हो रहा है। जब इसका आधा करना है तो 16 का आधा कितना हो गया 8, और 2 का आधा कितना हो जाएगा 1, नीचे 3 वैसे ही रहेगा, ठीक है। यानी कि 1/12 की वैल्यू आपकी क्या हो गया 8 सही 1/3%। इसी को अगर हम किस में लिखना चाहते हैं, डेसिमल में लिखना चाहते हैं, तो डेसिमल में क्या होगा 8.33%। और 1/13 को क्या लिखेंगे 1/13, यानी कि आपके हो जाएगा 13 सत्ते 91, और बचा कितना आपके 9/13%। अब इसी को अगर डेसिमल में लिखना चाहते हैं तो 7.69%। याद करते चलिएगा साथ साथ। 1/14 को हम क्या लिखेंगे भाई, 7 का आधा करना है। 7 में क्या था आपका, 7 में था 14, 2/7 तो 14 की जगह 7 हो जाएगा 7, और यहाँ पर 1, यानी कि 7 सही 1/7%। क्या होगा 7/7%। तो इधर आपके उधर कितना था 14.28 था ना, 14.28 था, तो यहाँ हो जाएगा कितना, उसका आधा कर दो 7.14 हो जाएगा। बस क्या सिंपल है ये। फिर 1/15 निकालना है। 1/15 मतलब 15 छक्का 90, 6 हो गया, और आपके रहेगा 10, यानी कि 2/3%। और इसी को डेसिमल में लिखेंगे 6 कम 6, और उसको आप तोड़ोगे 3 6 18.66%। देखो 66 जहां अभी आता है, या इसको 5 से ज्यादा होता है, कभी कभार ऐसा भी लिखा होता है 6.67% भी हो सकता है। 1/16 का मतलब क्या हो जाएगा 16 से 96, बचा कितना 4, 4 से 16 1/4%। और इसी को हम डेसिमल में लिखते हैं 6.25%। फिर 1/17 की बात करते हैं। 1/17 मतलब क्या होगा 17 पंजे 50, 17 116, 17 पंजे 85, यानी कि 15 रह गया 15/17%। ये आपको हो गया 17 1/17 का। और इसी को और लिखेंगे तो 5.88%। 1/18 की बात करें, 1/18 पंजे 90, तो 5 हो गया, बचा कितना ऊपर 5/9 हो जाएगा। और इक्वल्स टू क्या हो जाएगा आपके 5.55% हो जाएगा। और वैसे ही इधर आपके 1/19 की बात करें, 19 पंजे 95, बचा कितना 5/19, ठीक है। और इधर आपका डेसिमल में लिखेंगे 5.26%। और 1/20 की बात करें, 1/20 की बात करें तो आपका क्या हो रहा है 5% पूरा पूरा, यानी कि इधर आपके क्या हो जाएगा, इधर क्या लिखना 5% आ गया, ठीक। तो दोस्तों ये जो मैंने अभी लिखा है, ये आप करीबन अभी हाल में तो 20 तक याद कर लीजिए। इसको जब ऐसे याद कर लोगे तो क्वेश्चन सॉल्व करना आपके लिए बिल्कुल चुटकी का खेल होगा। बात करते हैं मेन कॉन्सेप्ट हमारा क्या रहेगा, ठीक है। तो कॉन्सेप्ट जो है, ये अब देखिए कॉन्सेप्ट हमारा क्या है कि किसी चीज का अगर A% ऑफ B है तो इसको हम B% ऑफ A भी तो लिख सकते हैं,
किसी चीज, क्योंकि यहाँ तो मल्टीप्लाई होगा ना, जैसे आप लिखेंगे परसेंटेज को हम क्या लिख सकते हैं 1/100, ठीक है, और ऑफ का मतलब गुना हो जाएगा बी, तो यहाँ क्या आ जाएगा, इधर भी हम बी यहाँ गुना में 1/100 लिखेंगे और मल्टीप्लाई में ए, तो यहाँ आपके क्या होगा ए बी बटे 100, तो इधर भी आपके क्या हो जाएगा ए बी अपॉन 100, ठीक है। तो बात इधर की करें, ये हमारा मेन कॉन्सेप्ट होगा, यानी कि ए परसेंट ऑफ बी इज इक्वल टू क्या होगा बी परसेंट ऑफ, यानी कि किसी चीज का परसेंट है तो उसको हम अगर बीच में मल्टीप्लाई है तो परसेंटेज को हम एक्सचेंज कर सकते हैं। जैसे सिंपल सी क्वेश्चन लेके हम 3500% ऑफ 14.28 इज इक्वल टू, हमसे पूछा है 3500% ऑफ 14.28। अब इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करेंगे कैसे। अब मैंने कॉन्सेप्ट क्या बोला, ए परसेंट ऑफ बी इक्वल टू बी परसेंट ऑफ, यानी कि हम परसेंटेज को नंबरों के साथ एक्सचेंज कर सकते हैं, बीच में जब ऑफ लगा या मल्टीप्लाई करेंगे गुना का साइन हो या फिर हिंदी में का लिखा हो, यानी कि हम इस क्वेश्चन को कैसे लिख सकते हैं 14.28% ऑफ 3500, ठीक। अब आप सोचोगे 14.28% कैसे निकालेंगे। अब आपको अगर याद हो 14.28 क्या होता है, तो मैंने अभी आपको कराया 14.28 आपका कितना 1/7% था, 1/7। अब देखो 1/7 इज इक्वल टू क्या था 14.28%, यानी कि यहाँ जो 14.28% है इसको हम क्या लिखेंगे 1/7 मल्टीप्लाई में क्या हो जाएगा 3500, ठीक है, 7/5 यानी कि 500 आपका आंसर हो जाएगा, ये आपके आंसर है, ठीक है। 80% ऑफ 6 होल्स 1/4 क्वेश्चन क्या, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को आप कैसे सॉल्व करोगे, 80% निकालना, किसका निकालना 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, 6 सही 1/4%, ठीक है, मल्टीप्लाई में क्या 80। अब 6 सही 1/4 जो है, हमें इसका अगर फ्रैक्शन वैल्यू पता है, फ्रैक्शन वैल्यू क्या होता है 1/16 होता है। तो क्वेश्चन कितना आसान हो गया, जब हमें फ्रैक्शन वैल्यू पता होता है तो क्वेश्चन बहुत सिंपल होगा, 16 पंजे 80 यानी कि 5 आ गया आंसर, बहुत सिंपल। जब आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होगा तो क्वेश्चन आपको सॉल्व करना बड़ा इजी है, बहुत इजी लगेंगे, ठीक है। ऐसे ही हम आगे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जैसे 99 और 9.09%, 99%, ठीक है, ये हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है। 99% ऑफ 9.09, 99% निकालना है तो हम क्या करेंगे 99, अब डायरेक्ट कर लो भाई, आपको ये पता है 909 ये किसका होता है, किसका फ्रैक्शन होता है 1/1 किसका होगा 1/11 का है, 11/99 यानी कि 9 आ गया आंसर, सिंपल सी है, बड़ा सिंपल है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है 75 गुना 640% प्लस में 120 गुना 325%। अब इसको हम कैसे लिख सकते हैं 75% मल्टीप्लाई में 640, कोई दिक्कत कोई प्रॉब्लम नहीं, जिसका परसेंटेज है फ्रैक्शन वैल्यू में बताइए 120% मल्टीप्लाई में 325, ठीक है। 75 को हम क्या जानते हैं, यानी कि 3/4 मल्टीप्लाई में 640 प्लस या 120% मतलब 6/5 मल्टीप्लाई में क्या 325। अब इसको काटो 16 × 64 यानी कि 3 गुना कितना होगा 16 0 160 प्लस में 5 से काटो 5 × 30 5 × 25 यानी कि 6 गुना 5 × 30 5 × 65, तो यहाँ हो गया 16 48 प्लस 6 × 30 6 × 36। अब क्या आंसर कितना हो 9 की, अब क्या आंसर कितना हो रहा है 0 9 8 17 870 आपका ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट है। तो कितना इजी हो जाता है, अगर आपको फ्रैक्शन वैल्यू पता होता तो आप क्वेश्चन को आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है दोस्तों।